जब आपको किसी बात पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा हो ना, तो शब्दों को थोड़ा सोच समझ के बोलिए। सेंटेंस को थोड़ा तहजीब से सजा लीजिए, क्योंकि ये गुस्सा 2 पल का है और आप अपना ये गुस्सा जिस पर निकालने वाले हो ना, जो आपके अपने हैं ना, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले हैं। तो गुस्सा निकालने से पहले ज़रा सोच लो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम दूसरों के सामने खुद को बड़ा ही कूल, बड़ा ही काम, बड़ा ही काइंड प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो जो दूसरे हैं वो हमें बड़े आसानी से जज कर लेंगे, और जो ये हमारे अपने हैं इनको तो हम कुछ भी बोल देंगे, चलेगा, है ना, और बड़े ही आसानी से सफाई भी दे देंगे कि इनके अलावा हमारा अपना है ही कौन। तो ज़रा सोचिए, अगर इनके अलावा आपका अपना कोई नहीं है तो फिर इन्हें आप अपने से दूर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आपके अपने हैं। आपको रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, लेकिन दिल इनके पास भी है, इमोशन इनका भी हर्ट होता है, पेन इन्हें भी फील होता है। तो भले ही वो उस समय आपको कोई रिएक्शन ना दिखाए, पर ये दर्द उनके मन में हमेशा ज़िंदा रहता है। वो हमेशा सोचते हैं कि इसके सामने बोलने से पहले 4 बार सोच लेना है, पता नहीं ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी अगले जन्म तक जाती है, जब यही जो आपके अपने हैं इस जन्म में, ये सोल आपके अपनों के बॉडी से निकल के किसी दूसरे के बॉडी में जाती है। ये अपना रिलेशन तो भूल जाती है, लेकिन वो दर्द, वो पेन, वो बदला नहीं भूलती है, और वो अगले जन्म में भी आपसे वो बदला लेगी। तो इसीलिए अपनों को थोड़ा समझदारी से संभालिए, क्योंकि दूसरे तो ऐसे भी दूसरे हैं, आपसे 2 कदम पीछे हैं और 4 कदम पीछे चले जाएंगे, लेकिन ये आपके अपने जो आपके बेहद करीब हैं, इन्हें मत ठुकराइए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक ऐसे भाई साहब की जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। साधारण सी सैलरी थी, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जो आदमी बहुत मेहनत करता है उसे रिज़ल्ट थोड़ा देर से मिलता है। ये भाई साहब की किस्मत भी कुछ ऐसी ही थी। तो एक बार बड़े ही लक से इन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और इन भाई साहब ने उस पर बड़ी मेहनत भी की, बहुत काम किया। जिस दिन उस प्रोजेक्ट को बॉस के सामने प्रेजेंट करना था, भाई साहब बड़ा नर्वस फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये जो बॉस है ये किसी का सगा नहीं है। मेहनत मैंने बहुत की है, लेकिन अगर रिज़ल्ट थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना, तो पता नहीं क्या कहेगा सबके सामने। और ऐसा ही हुआ भी। वो कहते हैं ना, जो हम जिस थॉट में जी रहे होते हैं वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बॉस को इनका प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया, और बॉस ने बड़ी ही आसानी से सबके सामने भाई साहब को खरी खोटी सुना दी। अब भाई साहब को इस प्रोजेक्ट के हाथ से जाने का डर था। सामने बॉस खड़ा था, बाकी के कोलीग्स थे, उनके सामने कैसे बोलता। अपने आप को उसने काम रखा, पर दुख, डर और दर्द इसके दिल में भी हुआ। जब ये आदमी घर आया तो पत्नी ने देखा पति का चेहरा मुरझाया हुआ है, दुखी है, दर्द में है। तो पत्नी एक प्याली चाय की लेके आती है और मुस्कुराते हुए पति के पास बैठती है। उसे लगता है कि मेरी मुस्कुराहट शायद मेरे पति का गुस्सा ठंडा कर दे।
लेकिन इन भाई साहब को क्या लगा कि ये मुझे चिढ़ा रही है। देखो बड़ा मेहनत कर रहे थे ना, क्या मिला, डांट दिया ना बॉस ने सबके सामने। भाई साहब ने चाय की प्याली नीचे रखी और वो जो सारा गुस्सा था जो ऑफिस में उन्हें सुनना पड़ा था, पत्नी पे निकाल दिया। पत्नी बेचारी सहम गई कि मैंने क्या किया, मैंने कौन सी गलती की जो ये मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन वो एक आदर्शवादी पत्नी थी, संस्कारी पत्नी थी, कुछ बोली नहीं, चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। विंडो के सामने खड़ी होकर अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी उसका 7-8 साल का छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था, पेड़ से, पौधों से, पत्तों से खेल रहा था। पूरे बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी। जो माँ अपने पति के सामने गुस्सा नहीं निकाल पाई, उसी माँ को अपने बच्चे पे गुस्सा आ गया बिना कारण। और कमरे के अंदर से ही माँ ने बच्चे पे जोर से चिल्लाना शुरू किया, क्या कर रहे हो, पूरे शरीर में मिट्टी लगा ली, कौन धोएगा ये सब। बच्चा समझ नहीं पाया कि माँ मुझे क्यों डांट रही है, मैंने क्या किया, मैं तो खेल रहा हूँ। अब बच्चा अपने माँ को कैसे कुछ कहता, किस बात से माँ नाराज है उसे ये भी नहीं पता था। तो बच्चा चुपचाप वहाँ से रोड पे चला गया। रोड पे एक डॉग खड़ा था। डॉग को लगा ये बच्चा मेरे साथ खेलने आया है, मुझे कुछ खिलाने आया है। तो वो डॉग अपना जीभ बाहर निकाल के पूंछ हिलाने लगा, बच्चे की तरफ देखने लगा। तो बच्चे को लगा कि ये डॉग मुझे चिढ़ा रहा है, कि डांट दिया ना माँ ने, पूरे बॉडी में मिट्टी लगा के घूम रहे हो इसलिए डांटा। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया। उसने नीचे से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और डॉग को जोर से मार दिया। डॉग के बाएं पैर में जोर की लगी। वो चिल्लाता हुआ आगे भागा और भागते भागते एक जगह, एक पेड़ के नीचे, एक भाई साहब स्कूटी खड़ी करके, अपनी स्कूटी को खड़ी करके फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। डॉग ने जाके उनको काट लिया। वैसे तो भाई साहब ने मोटी जीन्स पहन रखी थी, इसीलिए ज़्यादा दांत का जो विष था वो लगा नहीं, लेकिन भाई साहब अचानक जो ये हमला हुआ नीचे गिर गए। लोगों ने उन्हें बचाया, हॉस्पिटल ले गए। लेकिन आप देख रहे हो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा है। किसी का फायदा हुआ इस गुस्से के पीछे? किसी का नहीं। सबका दिल दुखा, सबको हर्ट हुआ, सबके मन को तकलीफ पहुंची। फायदा तो किसी का नहीं हुआ, सबका नुकसान हुआ। और जब इसको स्पिरिचुअल ढंग से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म का बदला था जो हर एक इंसान ने दूसरे इंसान से लिया। तो इसीलिए अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो उसी बात पर गुस्सा निकालिए, कहीं का गुस्सा किसी दूसरे पर मत निकालिए। क्योंकि जिसे आप डांट रहे हैं, जिस पर आप गुस्सा निकाल रहे हैं, वो आपके अपने हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अपने तो अपने होते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।